1982 में हाटा का फ्यूचर हमेशा के लिए बदल गया जब उसका पहला हॉस्पिटल खुला। पहली बार विलेजर्स को बेसिक केयर के लिए मीलों ट्रैवल नहीं करना पड़ता था। हॉस्पिटल जल्दी ही कम्युनिटी का दिल बन गया। डॉक्टर्स और नर्सेज ने बिना थके काम किया। फीवर से लेकर इमरजेंसीज तक सब कुछ ठीक किया। न्यूबॉर्न्स के रोने की आवाज से फैमिलीज को होप मिलती थी। लोगों को हॉस्पिटल पर पूरा ट्रस्ट था। वो ताकत का एक पिलर था। जनरेशंस उसी की दीवारों के अंदर पैदा हुई और उनकी केयर की गई। स्टाफ सिर्फ एम्प्लॉइज नहीं थे, वो पड़ोसी और दोस्त थे। लगभग 30 साल तक हाटा हॉस्पिटल हीलिंग और सिक्योरिटी की जगह था। कम्युनिटी सेफ महसूस करती थी, ये जानकर कि हेल्प हमेशा पास है। हॉस्पिटल की सफेद दीवारों में रिलीफ और रिकवरी की यादें थीं, लेकिन शांति के नीचे किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक दिन अंधेरा छा जाएगा। हॉस्पिटल की कहानी एक ट्रैजिक टर्न लेने वाली थी। किसी को नहीं पता था कि होप की ये किरण जल्द ही डर की जगह बन जाएगी। 2011 में एक तूफानी रात ने सब कुछ बदल दिया। हॉस्पिटल पर बारिश हो रही थी, तभी एक प्रेग्नेंट महिला डिलीवरी के लिए आई। डिलीवरी कॉम्प्लिकेटेड थी, लेकिन होप बनी हुई थी। अचानक बिजली चली गई। पुराना जनरेटर स्टार्ट नहीं हुआ। डॉक्टर्स और नर्सेज अंधेरे में भागने लगे। फ्लैशलाइट का इस्तेमाल करके काम किया। महिला की हालत और बिगड़ गई। इक्विपमेंट बेकार हो गए। बहुत कोशिश करने के बाद भी मां और बच्चा दोनों को खो दिया गया। हॉस्पिटल में सन्नाटा और दुख भर गया। ट्रेजेडी ने कम्युनिटी का ट्रस्ट तोड़ दिया। हॉस्पिटल जो कभी होप का सिंबल था, अब कर्स्ड लगने लगा। उस रात की कहानी एक लेजेंड बन गई। एक टूटा हुआ वादा। स्टाफ का दिल टूट गया था। शहर शॉक में था। यह हाटा हॉस्पिटल की फाउंडेशन में पहली दरार थी। अंत शुरू हो गया था। ट्रेजेडी के बाद हाटा हॉस्पिटल पर एक गहरा डर छा गया। स्टाफ ने खाली डिलीवरी रूम से एक महिला के रोने की आवाजें सुनने की रिपोर्ट दी। आवाजें और साफ होने लगी। रात में हॉल्स में गूंजने लगी। चीजें अपने आप हिलने लगी, खासकर उस रात वाला स्ट्रेचर। नर्सेस को वो कॉरिडोर्स में घूमता हुआ मिला। दरवाजे अपने आप बंद हो जाते थे। लाइट्स फ्लिकर करती थीं। डर ने स्टाफ को जकड़ लिया। कुछ को ब्रेकडाउन हो गया। एक नर्स ने दावा किया कि उसने एक सफेद कपड़े में एक महिला को अपने बच्चे को ढूंढते हुए देखा था। उसकी कहानी फैल गई, जिससे हॉस्पिटल की हॉन्टेड रेपुटेशन और बढ़ गई। कई स्टाफ ने रिजाइन कर दिया। टेरर का सामना करने में असमर्थ थे। हॉस्पिटल बचे हुए लोगों के लिए एक नाइटमेयर बन गया। जगह की स्पिरिट टूट गई थी। कम्युनिटी रेस्टलेस स्पिरिट्स के बारे में फुसफुसाती थी। हाटा हॉस्पिटल अब हीलिंग की जगह नहीं थी। अंधेरे ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। 2012 तक हॉस्पिटल की रेपुटेशन बर्बाद हो चुकी थी। पेशेंट्स ने आना बंद कर दिया। स्टाफ काम करने से बहुत डरते थे। एक समय के बिजी वार्ड्स खाली और शांत खड़े थे। कम्युनिटी उसे शापिट, कर्स्ड कहती थी। एडमिनिस्ट्रेशन के पास हॉस्पिटल बंद करने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी। क्लोजर शांत था, जो उसके होपफुल ओपनिंग के बिल्कुल उलट था। स्टाफ जल्दी चले गए, कई बिना पीछे मुड़े। बिल्डिंग को लॉक करके छोड़ दिया गया। पेरेंट्स बच्चों को दूर रहने की चेतावनी देते थे। हॉस्पिटल एक डार्क लैंडमार्क बन गया, जिसे सब अवॉइड करते थे। नेचर ने बिल्डिंग को वापस लेना शुरू कर दिया। वो तेजी से खराब हो गई। विलेजर्स का उसके कर्स पर विश्वास और बढ़ गया। हॉस्पिटल अब ट्रेजेडी और सॉरो का मॉन्यूमेंट था। उसकी हॉल्स में सिर्फ लेजेंड्स और रेस्टलेस स्पिरिट्स थे। एक दशक बाद हाटा हॉस्पिटल एक रूइन था, गोस्ट स्टोरीज के लिए बदनाम। दो लड़के एडवेंचर की तलाश में वायरल वीडियो बनाने के लिए अंदर गए। उन्होंने वार्निंग्स को हंसकर टाल दिया और डिकेइंग हॉल्स को एक्सप्लोर किया। पहले सब शांत था, जब तक उन्होंने एक दर्दनाक रोने की आवाज नहीं सुनी। एक स्ट्रेचर उनकी तरफ बढ़ने लगा, तेजी से। डर के मारे वे भाग गए, अपना कैमरा वहीं छोड़ दिया। उनकी कहानी ने विलेजर्स के डर की पुष्टि की। हॉस्पिटल खाली नहीं था। स्पिरिट्स अभी भी वहीं थे, विजिटर्स के लिए अनवेलकम। आज रूइंस एक ग्रिम वार्निंग के रूप में खड़े हैं। विलेजर्स उस जगह से बचते हैं, खासकर रात के बाद। उनका मानना है कि मां और बच्चे की आत्माएं अभी भी हॉल्स में भटकती हैं। हॉस्पिटल यादों का एक टूम्ब है, होप का नहीं। टूटी हुई खिड़कियों से हवा की आवाज शांति के लिए एक रोने जैसी लगती है। कुछ कहानियों का कभी अंत नहीं होता और कुछ आत्माएं कभी शांत नहीं होती।